हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास सिंह सोलंकी एक्टिव फिट पेन रिलीफ क्लिनिक से। आज मैं आपको बताऊंगा कि नी पेन जिनके भी होता है तो वो क्या कर सकते हैं जिससे कि उनका नी पेन कम हो। नी पेन इज ऑल अबाउट कि ये इट्स अ जॉइंट, ये जॉइंट है जिसके अगर सराउंडिंग और सपोर्टिंग मसल्स अगर वीक है और स्टिफ है तो हमेशा जॉइंट में प्रेशर ज़्यादा रहेगा। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल हमारे मसल मैकेनिक्स का, हमारी पूरी एनाटॉमी का यही एक बेसिक प्रिंसिपल है। किसी भी जॉइंट में प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पेन आएगा, और प्रेशर ज़्यादा होने का रीज़न, सबसे जो कॉमन जनरल रीज़न है वो यही है कि लंबे टाइम से उनकी जो सपोर्टिंग मसल्स है जॉइंट की, अगर वो स्टिफ है, हार्ड है, वीक है तो उन जॉइंट्स में प्रेशर ज़्यादा आएगा। अब हम नी की बात करते हैं। आज मैं आपको टोटल 6 मूवमेंट्स बताऊंगा, 6 एक्सरसाइजेस, जिससे कि आप सीक्वेंशियल करेंगे, इसको इसी तरीके से करेंगे जिस नंबर से मैं बताऊंगा, तो आपको बहुत ही जल्द नी के पेन से आराम मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जिनके भी नी में पेन ज़्यादा रहता है जनरली उनके काव्स बहुत स्टिफ होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, उनमें पेन ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो काव्स को स्ट्रेच करेंगे। काव्स को स्ट्रेच करने का सबसे सिंपल तरीका है, घर पे किसी भी चीज़ पे आप थोड़ा सा पैर ऊपर रखेंगे, एड़ी नीचे रखेंगे और अपने पेल्विक को आगे लेके आएंगे। दिस इज द फर्स्ट मूवमेंट जिसे कहते हैं काफ स्ट्रेच। अपने पेल्विक को आगे लेके जाएंगे तो आपके काफ में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील कर पाएंगे आप इस तरीके से। और जो सेकंड वे है, आप काफ स्ट्रेच को आप कर सकते हैं, वो है बॉल के साथ कर सकते हैं आप। अपने एक पैर को आगे रखिए, जिस पैर को स्ट्रेच करना है उस पैर को पीछे ले जाइए और उसकी एड़ी को नीचे प्रेस करिए। आगे वाले पैर को स्ट्रेट मत करिएगा, इसको इसी तरीके से फ्लेक्स रखिएगा। तो पहली मूवमेंट जो मैंने आपको बताई वो काफ्स की स्ट्रेचिंग थी। दोनों तरीके से मैंने आपको बताया कैसे करते हैं। अब इसके बाद आती काफ्स को हम स्ट्रेंथ कैसे कर सकते हैं। काफ्स को स्ट्रेंथ करने का सबसे सिंपल वे है, आप काफ्स को रेज करिए, अपने फीट के बल आइए, पहले थोड़ा सा उठिए, उसके बाद फिर पूरे तरीके से ऊपर पुश करेंगे अपने आप को, देख लीजिए ऐसे, फिर पूरी तरीके से पुश करेंगे, अगेन दिस एंड दिस इज द वे। इस तरीके से आप अपने काफ्स को रेज करेंगे और ये उनका बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथनिंग प्रोसेस रहेगा। आप पहला जो आपको मैंने बताया वो बताया काफ्स को स्ट्रेच कैसे करा जाए। दूसरा तरीका है काफ्स को स्ट्रेंथन कैसे करा जाए। ये दोनों करने के बाद आपको करना है क्वाड्स के लिए काम, कि आपकी क्वाड मसल्स क्या होती हैं जो आपके जॉइंट को सबसे ज्यादा सपोर्ट करती हैं। दीज आर द क्वाड मसल्स। अब क्वाड मसल्स को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, इसके हम 2 तरीके से आपको बताएंगे। बेसिकली क्वाड को हमें रिलैक्स करना है तो या तो हम वज्रासन में बैठ सकते हैं, इस तरीके से। वज्रासन में इस तरीके से हम बैठने के बाद हल्का सा पीछे जा सकते हैं, जिससे कि आपके क्वाड्स में स्ट्रेच आना शुरू हो जाए। अपने पेट को दबा के रखिएगा, इसमें पेट को मत फुलाइएगा और कोशिश करिएगा कि एक्सहेल करें और पेट को दबाएं अपने। जितना आप दबाओगे पेट को उतना ही ज्यादा जोर आपके क्वाड्स में आना शुरू हो जाएगा। इस चीज को, इस फील को महसूस करिए 10 to 15 सेकेंड और 4 to 5 टाइम्स करिए इसे। तो पहला जो वे है वो है वज्रासन। दूसरा तरीका जो है उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेट कर अपने एक लेग को पर्टिकुलरली हम इस तरीके से हम पकड़ेंगे और यूं आगे उसे प्रेस करके हम अपने क्वाड्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। ऐसे दूसरी तरीके से और यही सेम प्रोसेस हम खड़े होकर भी कर सकते हैं।
like this. तो these are the ways जिसके हम लेग में अपनी क्वाड्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है वो है लेग एक्सटेंशन। वो हमारे क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए है। आपको बैठना है, आराम से किसी भी चेयर पे बैठिए या किसी भी जगह आप सोफे पे बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस स्ट्रेट बैठने की कोशिश करिए और अपने लेग को एक्सटेंड करना है इस तरीके से। एक्सटेंशन ऑफ योर लेग आपको फील करना है कि आपको क्वाड में अपने एक कॉन्ट्रैक्शन फील हो, आपको अपने क्वाड में फ्लेक्शन फील हो। बेसिकली जितना आप अपने क्वाड्स को इसमें ज़्यादा जोर लगा पाएंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी मूवमेंट है आपके लिए। अगर आपको क्वाड में जोर कम आए तो अपनी लेग को आप थोड़ा सा एलिवेट करिए, जिससे कि आपकी क्वाड में जोर बढ़ जाएगा। इसी तरीके से लेफ्ट पैर में भी सेम होल्ड करके रखेंगे तो क्वाड में एक जोर आता रहेगा इस तरीके से। दिस इज अ वेरी सिंपल मूवमेंट। ये आपके लिए क्वाड के लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। उसके बाद हम जो बात कर रहे हैं, अब कर रहे हैं हैमस्ट्रिंग के लिए। हैमस्ट्रिंग को हम कितना ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल वे। कहीं पे पैर रखिए इस तरीके से और अपने हाथ से अपोजिट हैंड से या किसी भी हैंड से या अपने बेसिकली पेल्विक को थोड़ा सा इस तरीके से नीचे से झुकाने की कोशिश करेंगे तो आपको हैमस्ट्रिंग में यहाँ पे स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा। कहीं पे भी पैर रखें, हैमस्ट्रिंग को अच्छे से स्ट्रेच करिए। और आपको अगर स्ट्रेच अगर बहुत अच्छे से लाना है, ज्यादा लाना है, तो इसको आप थोड़ा और अच्छे से कर सकते हैं। आप लेट के भी कर सकते हैं इस स्ट्रेच को। आपके घर में जैसे गेट है या कोई भी रूम है तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, एक पैर आगे ले जाइए और एक पैर आप इस तरीके से रखिए। जो स्ट्रेट है उसको स्ट्रेट रखिए। अब यहाँ से अपने नी को स्ट्रेट करने की कोशिश करिए और अपने हिप को नीचे दबाइए तो यू गेट वेरी स्ट्रेस्ड इन हैमस्ट्रिंग। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच फील कर पाएंगे अपने हैमस्ट्रिंग से इस तरीके से। और ऐसे ही चेंज दूसरे पैर से। तो these are the ways जिससे आप अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो सबसे अच्छा स्ट्रेच रहेगा वो रहेगा हिप फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच करेंगे। जो 6th एक्सरसाइज है वो हिप फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच करेंगे। इसी पोजीशन में आना है आपको, एक पैर इस तरीके से, एक पैर इस तरीके से, और आपको स्ट्रेट रहना है अपना। ये स्ट्रेट रखेंगे आप पोर्शन और आपको बेसिकली अपने हिप को नीचे की तरफ दबाना है उसे। जितना आप दबाएंगे उतना ही अच्छा स्ट्रेच यहाँ पे आपको फील होगा फ्लेक्सर्स में। So these are the 6 exercises जो आप करेंगे in a sequence और आप देखेंगे कि आपके जो नी में जो आपके नी में एक हार्डनेस है, स्टिफनेस है, पेन है, भारीपन रहता है, वो आपको बहुत कम लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हैव अ गुड डे।